तो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं बिहार में होने वाले चौथे चरण के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के संबंध में। आज 5 फरवरी की जो न्यूज़पेपर है उसमें, हिंदुस्तान की न्यूज़पेपर में ये कटिंग आई है कि चौथे चरण में 44,000 शिक्षकों की बहाली होगी। काफ़ी गुड न्यूज़ है वैसे विद्यार्थियों के लिए जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं और बिहार में शिक्षक के चौथे चरण की बहाली प्रक्रिया में सम्मिलित होने चाहते हैं। तो आइए पूरी हम आर्टिकल को पढ़ते हैं जो कि हिंदुस्तान पेपर में 5 फरवरी की न्यूज़पेपर में, ये आज के न्यूज़पेपर में ये डिटेल दी गई है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को रिक्तियाँ का ब्यौरा भेजा है और चौथे चरण में लगभग 44,000 शिक्षकों की बहाली होगी, जिसमें आपको हम जानकारी दे दें कि इसमें दी गई है कक्षावार रिक्तियाँ जो हैं, इसमें 1 से 8 तक जो हैं वो 19,000 शिक्षकों की बहाली होगी। वहीं 9 से 10 तक 12,000 शिक्षकों की बहाली होगी। वहीं 11 से 12 तक जो हैं वो 13,000 शिक्षकों की बहाली होगी। और नीचे लिखी गई है कि 2,27,000 शिक्षकों की नियुक्ति 3 चरणों में यानी टीआरई फर्स्ट, टीआरई 2 और टीआरई 3 के माध्यम से अभी तक हुई है। तो ये चौथे चरण की बहाली होगी और ऐसा दिया गया है कि बीपीएससी जो है वो अगले माह जारी करेगा विज्ञापन। आइए पूरी न्यूज़ को सुनते हैं, पूरी न्यूज़ को पढ़ते हैं ताकि हम डिटेल में इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालय में चौथे चरण के तहत लगभग 44,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सभी जिलों में कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की रिक्तियाँ शिक्षा विभाग को मिल गई है और आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्तियाँ क्लियर कर शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। एक सप्ताह में सामान्य प्रशासन विभाग से रिक्तियाँ बीपीएससी को चली जाएगी। माना जा रहा है कि बीपीएससी से फरवरी के अंत या मार्च के प्रारंभ में विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी। आगे देखते हैं। मार्च के प्रारंभ में विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा की वैकेंसी आएगी। जानकारी के मुताबिक कक्षा 9 से 12 तक लगभग 25,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जबकि कक्षा 1 से 8 तक लगभग 19,000 शिक्षकों की बहाली होगी। इसके पहले बीपीएससी के 3 चरणों में 2,27,000 शिक्षकों की नियुक्ति पिछले 2 वर्षों में हुई है। टीआरई 4 से शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद राज्य में शिक्षकों की संख्या बढ़कर 6,40,000 हो जाएगी। वर्तमान में राज्य में 29 छात्रों पर एक शिक्षक है। चौथे चरण की नियुक्ति होने पर यह अनुपात 27 छात्रों पर एक शिक्षक का हो जाएगा। वैसे शिक्षा विभाग ने दिसंबर 2025 तक ही शिक्षकों की रिक्तियां बीपीएससी को भेजने का लक्ष्य रखा है, लेकिन विभिन्न वर्गों का आरक्षण रोस्टर क्लियर करने में देर हुई और विधानसभा चुनाव के कारण नवंबर तक जिलों से रिक्तियां ही नहीं मिल पाई। आगे देखते हैं कि बिहार के अभ्यर्थियों के लिए 85% सीटें आरक्षित हैं। पहली बार टीआरई 4 में व्यवस्था होगी कि राज्य के अभ्यर्थियों के लिए लगभग 85% सीटें आरक्षित होगी। 15% सीटें पर ही दूसरे राज्य के निवासी और बिहार के निवासी जिनकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री दूसरे राज्यों की है दावेदारी कर पाएंगे। डोमिसाइल लागू होने से बिहार के युवाओं को शिक्षक बनने का अधिक मौका मिलेगा। कक्षा 5 तक के लिए 50% और अन्य कोटि से 35% आरक्षण का लाभ बिहार के महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा। आइए एक और न्यूज़ यहाँ पे है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। सक्षमता तृतीय और चतुर्थ में सफल शिक्षकों की काउंसलिंग कल से। पटना स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा तृतीय और चतुर्थ के सफल विद्यार्थियों की काउंसलिंग शुक्रवार से शुरू होगी। यह 11 फरवरी तक चलेगी। 12,819 शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। 3 जिलों को छोड़ करके पटना समेत सभी जिलों में काउंसलिंग जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में 5 टाइम स्लॉट में सुबह 9 बजे से 4:30 तक होगी और पहले स्लॉट की काउंसलिंग 9 से 10:30 तक, दूसरे की 10:30 से
12 बजे तक और तीसरे की 12 से 1:30 बजे तक, चौथे की 1:30 से 3 बजे तक होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि शिक्षक बहाली TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इसे ध्यान में रख कर के अपनी परीक्षा को ठोस बनाएं और अपनी एक सीट जो है वो पक्की करें। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।